गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा कल तुम लोग का पेपर हुआ था, तो आई होप काफ़ी बच्चों ने तो अच्छा किया है, काफ़ी बच्चों ने कुछ सिली मिस्टेक्स की होगी। पहला पेपर था, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, आज हम लोग उस पेपर को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 1 है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 46 से, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो 46 तुम्हारे पास दिया हुआ है वो क्या है? ए रिएक्शन रिक्वायर्ड 3 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम फॉर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा क्या बोला है कि 2 एटम नाइट्रोजन को कितने एटम मैग्नीशियम की जरूरत है? 3 एटम मैग्नीशियम की जरूरत है। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर 3.6 ग्राम ऑफ mg। इसके लिए कितने एटम्स की जरूरत है ये बात पूछी है। सॉरी, हाउ मेनी ग्राम। देखो क्या क्वेश्चन बोला है कि 3 मैग्नीशियम को 2 नाइट्रोजन की जरूरत है। अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? एक मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24 ग्राम, बराबर है कि नहीं? तो तुम्हारे पास 3 मोल को मतलब मैग्नीशियम का कितना मास? 24 इंटू 3 34 72 ग्राम, बराबर है कि नहीं? 2 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14 इंटू 2 कितना? 28 ग्राम। तो 72 ग्राम मैग्नीशियम को कितने ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत है बेटा? 28 ग्राम नाइट्रोजन की। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम को कितने ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी? 28 अपॉन 72 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मास कितना दिया है मैग्नीशियम का? 3.6। पूछा है 3.6 ग्राम मैग्नीशियम को कितने ग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होगी? 28 अपॉन 72 इंटू 3.6 ग्राम नाइट्रोजन। थोड़ा इसको सोल्व करो तो देखिए 0.6 है, इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे में क्या आएगा बेटा? 10। 36 टू जा कितना होता है? 72। 28 अपॉन 2 कितना? 40। 14 हो जाएगा। 14 अपॉन 10 मतलब 1.4 ग्राम नाइट्रोजन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? द मास ऑफ 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। देखो क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है 2 ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम आयन लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है? 1 मोल। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब 2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम का मास पूछा है, तो सिंपल सी बात पूछी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मोल कैल्शियम का मास पूछा है। समझे कि नहीं? बोलो तो 2 मोल। अब 1 मोल कैल्शियम का देखो, इसने रिलेटिव एटॉमिक मास भी दिया है। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा? 40 ग्राम। तो 2 मोल का कितना? इंटू 2 मतलब 80 ग्राम। सही है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। तो आसान क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 की बात कर लेते हैं। अब पेपर काफी आसान था कंपेरेटिवली। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। किसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है? ऑप्शन ए क्या दिया है? 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। बी क्या है? 1 ग्राम ऑफ O2। सी क्या है? 1 ग्राम ऑफ O3। और जो डी है वो है सब में इक्वल एटम्स, ऑल हैव इक्वल एटम्स। चलिए देखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, बराबर है। एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए को अगर सोल्व करें तो ऑप्शन ए में ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं। मोल्स किसके? ऑक्सीजन के। वो कितने होंगे? पहले वाले में मास दिया है 1 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास, यहां पर एटॉमिक मास लगेंगे कितना? 16। ठीक है, ये उसके मोल्स आ गए। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या करेंगे? इनटू Na। तो ये क्या आ गए? नंबर ऑफ, ये क्या आ गए? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है,
सेकंड वाले में बात करूं तो यहां पर मेरे पास क्या है, मोल ऑक्सीजन के, O2 के मोल्स निकालने हैं, O2 के मोल्स। तो 1/O2 का उसका मास दिया हुआ है, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना 32, तो 1/32 ये क्या आ गया बेटा, ये आ गए O2 के मोल्स। तो अब नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैसे निकालेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 1/32 इंटू Na, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम इंटू 2, ये क्या आया, पहले था 1/32 इंटू Na, ये क्या आया बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंटू 2 किया तो ये भी कितना वैल्यू आ रहा है सॉल्व करने पर, 2 से कटेगा तो Na/16, दोनों सेम आया क्या, अभी तक तो सेम आ रहा है, अगर दो सेम आ गए तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी तुम ऐसे ही आंख बंद करके लगा दोगे, फिर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे ऑप्शन सी को। तो यहां पर मोल किसके निकालने पड़ेंगे, O3 ओजोन के, मास कितना है 1/O3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 3 × 16 मतलब 48, ठीक है, ये आ गए मोल्स ऑफ O3। अगर मेरे को निकालने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो सबसे पहले मेरे पास मोल्स आ चुके हैं O3 के, तो क्या करूंगा, इनटू Na से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या आ गए मेरे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, O3 के। अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं 3, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे 3, तो देखो 3 से 3 कट गया, तो यहां पर भी ये कितना आ गया Na/16, तो सब में क्या है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है डी, तो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा अब हमारे पास 49, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम CO2 के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं बेटा, मोल्स निकाल लो सबसे पहले, मोल्स क्या करोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो कितना है, गिवन मास इज 88 ग्राम अपॉन CO2 का, किस्मत देखो तुम लोगों की कितनी अच्छी है, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, वो भी कितना 44 ग्राम, तो मोल्स कितने आ गए 2, और निकालने क्या है मॉलिक्यूल्स, तो 2 × Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23, या फिर 23 लिखा है तो 46 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, पॉइंट को इधर ले आओ तो 1.2046 इंटू 10 की पावर 24, तो करेक्ट आंसर है डी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, थोड़ा सा फास्ट डिस्कशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, नंबर ऑफ कैल्शियम एंड Cl- आयंस प्रेजेंट इन एनहाइड्रस CaCl2, CaCl2 के अंदर कैल्शियम के नंबर ऑफ आयंस दिए हुए हैं, कैल्शियम और Cl- के, वो कितने हैं 3.01 इंटू 10 की पावर 23 किसके हैं, कैल्शियम के, और Cl- के कितने दिए हैं बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 आयंस किसके दिए हैं, क्लोरीन के। वेट पूछा है, इसका मास पूछा है, तो एक काम करें, तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम के देखो, एक मोल CaCl2 में एक कैल्शियम का है, 2 किसके होंगे, 2 मोल क्लोरीन के, देखो यहां पर डबल है, तो एक काम करते हैं हम कैल्शियम के मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम, मोल्स ऑफ Ca2+ वो कितने आएंगे, कितने आएंगे बेटा 3.01, उसके नंबर ऑफ एटम्स दिए हैं, Na से डिवाइड कर दिया, तो कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए बेटा 1/2, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2 भी वही होंगे, जितने कैल्शियम है के मोल्स आए उतने ही मोल्स किसके आ जाएंगे CaCl2 के, तो मोल्स ऑफ CaCl2 वो कितने आए 1/2। ठीक है, अब आधा मोल CaCl2 का मास निकालना है, तो CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1 इंटू कैल्शियम का कितना 40 प्लस
क्लोरीन कितने 2 इंटू 35.5 मतलब 40 प्लस 71 कितना हो जाएगा 111 ग्राम, बराबर है कि नहीं। वो एक मोल का मास है। यहाँ पर CaCl2 का मोल्स कितने हैं 1/2, तो आधा मोल का मास कितना हो जाएगा 111/2 मतलब 55.5 ग्राम। तो क्या करेक्ट आंसर दिया है, सही दिया है बिल्कुल से। चलिए अगला है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, क्वेश्चन नंबर 51। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है 34 ग्राम H2O, मतलब मोल्स निकालो सबसे पहले कितना 34 अपॉन H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना 18, ये क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या कर दोगे Na, तो ये सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए किसके H2O के। फिर 28 ग्राम है CO2, तो CO2 का यहाँ पर मोल्स निकालोगे सबसे पहले, वो कितने होंगे उसका मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू Na, बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है। फिर 46 ग्राम CH3OH, ठीक है। यहां पर CH3OH का मॉलिक्यूलर मास निकालो सबसे पहले, कितना 16 प्लस 4 कितना 20, 20 प्लस 12 इज 32, तो यहां पर 46 अपॉन 32 ये क्या आ गया उसके मोल्स किसके CH3OH के, इंटू कर दो Na से, ये क्या आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके CH3OH के। फिर अगला है 54 ग्राम N2O5, ठीक है। तो यहां पर इसका मास कितना है 54 अपॉन N2O5 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 5 इंटू 16, 16 5 जा 80, 80 प्लस 28 इज 108, तो इंटू Na, ठीक है। अब इसमें चेक कर लो पूछा क्या है लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी बड़ी है इसमें, देखो Na तो सबके अंदर सेम है। अब यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 1/2, 54 टू जा कितना होता है 108, तो ये क्या है 1/2 लास्ट वाले में, ये क्या है 1 पॉइंट, देखो 1.5 से छोटी है, हाँ है ना 1.5 से छोटा है, क्योंकि 32 में क्या करो 16 ऐड करो तो कितना होता है 32 में अगर हम 16 ऐड करें तो 48 होता है, बराबर है। तो 1.5 से ये वैल्यू छोटी है, ठीक है। यहां पर देखोगे तो ये तुम्हारे पास 1 पॉइंट, ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू भी 1 से छोटी है, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो कंपटीशन इन दोनों में है, कंपटीशन क्या है इन दोनों में है। अब इन दोनों में सॉल्व करके नहीं देखना है, थोड़ा तरीका स्मार्ट लगाना पड़ेगा। ये वैल्यू 1.5 से जस्ट छोटी है, Na सबके अंदर सेम है, ये वैल्यू 1.5 से जस्ट छोटी है। ये वैल्यू देखो 18 टू जा होता है 36, मतलब 2 के आसपास जा रहा है और 1.5 से बड़ा है, बराबर है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है 34 ग्राम H2O। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, समझे क्या। तो ऐसे बार बार हम लोग पूरे लंबे तरीके से नहीं कर सकते, थोड़ा स्मार्टली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, हाँ देखिए क्या हो गया, हाँ चलिए। इफ Na इज एवोगैड्रो नंबर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 3 माइनस आयंस, इसके अंदर 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 3 माइनस के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, बराबर है। चलिए एक काम करिए बेटा, नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो 2,5, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 5, 3 माइनस है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए, मैंने ये पढ़ाया हुआ है, माइनस और प्लस लगेगा मतलब इलेक्ट्रॉन, माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ऐड किया, प्लस आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। यहाँ पर 3 माइनस है एक नाइट्रोजन पे मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो अब देखो यहाँ पर एक नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अभी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है कि नहीं। इसका मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 माइनस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो 1 ग्राम सॉरी
14 ग्राम मतलब 1 मोल, है ना। 1 मोल नाइट्रोजन 3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स, समझे कि नहीं। 1 मोल नाइट्रोजन 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो तुम्हारे पास यहां पर 4.2 ग्राम है, तो 4.2 ग्राम है तो, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 14 ग्राम नाइट्रोजन 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इंटू Na इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 ग्राम नाइट्रोजन 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 8 अपॉन 14 इंटू Na। तो 4.2 के अंदर कितने हो जाएंगे? 8 अपॉन 14 इंटू 4.2 इंटू Na। तो देखो 14 3 जा 42 ही होता है, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 8 3 जा 24, तो 2.4 इंटू Na, इतने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या करना था क्वेश्चन में? बस ये पकड़ना था कि नाइट्रोजन 3 के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मोल के अंदर 8 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल का मतलब 14 ग्राम, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन क्योंकि मास दिया हुआ है, 14 ग्राम एंड 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इंटू Na, तो 1 ग्राम में इतना, तो 4.2 ग्राम में इतना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट मास? किसका मास सबसे कम है? सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए, वो क्या है? 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान से सुनना, फिर से क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 ग्राम एटम मतलब 2 मोल एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 2 मोल एटम्स का मास कितना होता है बेटा? 1 मोल एटम का मास कितना? 14 ग्राम, तो 2 मोल का 28 ग्राम। ये है ऑप्शन ए। फिर ऑप्शन बी, 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के मोल्स कितने? Na से डिवाइड करो, नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या करोगे? Na से डिवाइड करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा मैं। क्या करोगे? Na से डिवाइड, तो कार्बन के मोल्स कितने आए? 1/2। अब 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम, तो 1/2 मोल्स का 6 ग्राम। तो ये है ऑप्शन बी, 6 ग्राम मास है। ऑप्शन सी, 1 मोल सल्फर, 1 मोल सल्फर है। अब 1 मोल सल्फर का मास कितना होता है? 32 ग्राम, बराबर है कि नहीं? 32 ग्राम, ओके। देन लास्ट ऑप्शन दिया है 7 ग्राम आर्गन Ag, तो सबसे ज्यादा कौन है? 32 ग्राम। आसान था। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्या है? एटॉमिक मासेज ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर। ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मासेज दिए हैं, इसका 20 और इसका 40। अब बोला है इसके x ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? y एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? y एटम्स हैं। तो इसके 2x ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मोल के आपस में इंटर रिलेट करने हैं। देखो मोल का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलर मास, इसका या फिर एटॉमिक मास, एटम्स दिए यहां पर, एटॉमिक मास, इसका मास कितना है? x अपॉन उसका एटॉमिक मास कितना? 20। ये क्या आ गए? उसके मोल्स, किसके? A के, इनटू कर दूं Na से, तो ये क्या आएंगे? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए हैं? y के बराबर, तो x अपॉन, तो ये तुम्हारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसके देखो मास कितना दिया है? 2x अपॉन उसका एटॉमिक मास कितना? 40। ये क्या आया? मोल्स, किसके? B के। फिर क्या करो? इनटू कर दो किससे? Na से, तो ये कितना आया? 2 से यहां से कटेगा तो कितना आ जाएगा? x इंटू Na अपॉन 20। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है? y के। तो नंबर ऑफ एटम्स इसके कितने हैं? y किसमें? 2x ग्राम के अंदर। समझे कि नहीं? आसान क्वेश्चन था, तो ये भी बिल्कुल सही है। देन अगला क्वेश्चन नंबर 55,
क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या है। क्या है क्वेश्चन नंबर 55? नंबर ऑफ एटम्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2। SO2 का वॉल्यूम कितना दिया है बेटा? 11.2 लीटर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं एट एनटीपी। एनटीपी हो या एसटीपी पे, एक मोल कोई भी गैस होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4। यहाँ पर वॉल्यूम दिया है तो मोल्स निकाल सकते हैं क्या SO2 के? मोल्स ऑफ SO2 वो कितने आ जाएंगे? 11.2 अपॉन 22.4। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1/2 मोल्स। बराबर है कि नहीं? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके? SO2 के, वो कितने हो जाएंगे? क्या करोगे? मोल्स को सिंपल Na से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मॉलिक्यूल्स नहीं पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। अब एक SO2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं टोटल? एक सल्फर का, 2 ऑक्सीजन का, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो कितने हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स इतने, एक मॉलिक्यूल में टोटल 3 एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में यूनिटरी मेथड्स हैं 3/2 इंटू Na। आंसर आ गया। बस एक लाइन की क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? ये तो और भी आसान क्वेश्चन था। देखिए ओरली करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है? 36 ग्राम वाटर, मतलब मोल्स कितने? 2। 18, 36 अपॉन 18, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे बेटा? 2। ओके। CO2 है 132 ग्राम CO2 है, तो यहाँ पर CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा? 44। 132 अपॉन 44 कितने? 3। तो यहाँ पे मोल्स कितने? 3। फिर ऑप्शन सी 46 ग्राम ऑफ CH3OH। CH3OH का अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है, तो इसका आंसर भी सही दिया 132 ग्राम CO2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेट 1 किलोग्राम? हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स का मास 1 kg के बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुका है। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। देखना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का कैसे मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आएगा? 9.1 इंटू 10 की पावर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना? 28 ग्राम। ये क्या है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम के अंदर कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन है ये निकाल ले। तो मोल इलेक्ट्रॉन वो कितने हो जाएंगे? उसका मास कितना है? अभी मास कितने मास में निकालना है? 1000 ग्राम में, अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? ये लो 9.1 इंटू 10 की पावर -21। ये क्या आ गए? मोल्स आ गए। निकालने क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके लिए क्या करें? Na से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1000 अपॉन 9.1 इन 10 की पावर -28 है, ऊपर में जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 की पावर प्लस का 28 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये आंसर आ गया तुम्हारे पास। तो क्या है? बिल्कुल सही दिया है। देखो 28, 29, 30, 31 और यहाँ पे 3, तो सबको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये 54 आ रहा है। बिल्कुल सही है। कुछ लोग बोल रहे थे इसका आंसर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन डी बोल रहे थे, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ये तुम्हारे पास करेक्ट आंसर दिया है। क्या करना था? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये मास है kg में, इसको किस में कन्वर्ट किया? सबसे पहले ग्राम के अंदर।
तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स के, उसका मास अपॉन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻⁻28। अगर ये मेरे पास आए 1 kg के अंदर मोल्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या कर दिया, Na से मल्टीप्लाई, यहां से सोल्व किया तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, प्रीवियसली पहले आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ एटम्स आर मैक्सिमम, किसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। देखिए ऑरली करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दिया है 24 ग्राम कार्बन, तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने आएंगे 2, कैसे हैं 24/12, तो तुम्हारे पास मोल्स कितने आ गए 2, तो कार्बन के एटम्स कितने आएंगे इनटू Na, तो ऑप्शन ए में नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए 2 इंटू Na। ऑप्शन बी में 27 ग्राम कौन दिया है एल्यूमिनियम, 27 ग्राम क्या है एल्यूमिनियम। अब मोल्स निकालो, 27 अपॉन एल्यूमिनियम का मास 27, तो मोल्स कितने 1, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने 1 इंटू Na, ठीक। फिर ऑप्शन सी 56 ग्राम ऑफ Fe, आयरन है, आयरन का मास कितना 56, उसका मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 56, तो 56 अपॉन 56 1, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए ये मेरे पास इस क्या करोगे Na से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू Na, उसके अंदर भी नंबर ऑफ एटम्स आ गए। फिर ऑप्शन डी 108 ग्राम ऑफ Ag, Ag का एटॉमिक मास 108 होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया, सॉरी एटॉमिक मास कितना 1/108 अपॉन 108 कितना 1, उसको Na से मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू Na, तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू कौन आई 2 इंटू Na, तो करेक्ट आंसर है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 58। हाँ 50 क्वेश्चन नंबर 59, इसमें करेक्शन है। ये बिल्कुल सही बोल रहे थे कुछ बच्चे, इसमें जरूर करेक्शन है। चलिए देखिए क्या है करेक्शन। आसान क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, है ना। कार्बन के अंदर इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितने हैं 1, 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 6 प्लस 8 टू 16, 16 प्लस 6 कितना 22, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको सही कर दिया जाएगा। तो जिनका गलत हो गया है उनके मार्क्स ऐड हो जाएंगे, तो टेंशन नॉट, ओके। चलिए अगला आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं न्यूट्रॉन्स हैं, ओके। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो कार्बन C6 12 होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ओके। इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे एटॉमिक नंबर, यहां पर 6 न्यूट्रल है 6 के बराबर, न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 12 माइनस 6 कितने 6, दोनों बराबर हैं। फ्लोरीन के अंदर कितना होता है फ्लोरीन का 9 19, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स 9 तो है ही, माइनस चार्ज है, इसका मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो 9 प्लस 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने 10 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो कितने होंगे एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, वो कितना 19 माइनस 9, तो कितना आ गया बेटा 10 न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर भी क्या है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम है। थर्ड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स चेक करो सबसे पहले, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 8 तो एटॉमिक नंबर है, ऊपर में चार्ज कितना है 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो 8 प्लस 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए
10 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स निकालो, न्यूट्रॉन्स किसके बराबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 16 माइनस 8 कितना 8। फिर मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि किसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ज्यादा हैं, यहां पर न्यूट्रॉन्स कम है। तो ये तो अभी तक के हिसाब से तो यार है। एल्यूमिनियम को भी चेक कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27, ठीक है। 3 प्लस है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे, 13 माइनस 3 मतलब 10, बराबर है कि नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा बेटा, ये आएंगे 14 न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कम है, न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। तो किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है, ऑक्सीजन 2 माइनस में। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 61। 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये तो करेक्ट दिया हुआ है। देन 62, 1 मोल CH4 के अंदर, बेटा ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। 1 मोल CH4 इसके अंदर, सबसे पहले 1 मोल CH4 के अंदर कैसे मिलकर के बना होगा बेटा, 12 ग्राम कार्बन से और 4 ग्राम किससे, हाइड्रोजन से, बराबर है कि नहीं। इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालो, कार्बन के कितने, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, एक। तो 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल्स। तो Na मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वो कितने हो जाएंगे बेटा, 1 इंटू Na। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो Na मॉलिक्यूल्स, एक मोल मतलब Na मॉलिक्यूल्स, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन, 4 इंटू Na। के कौन कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं, देखो। ऑप्शन ए 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ एटम्स तो गलत आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स Na के बराबर नहीं है, 4 इंटू Na, ठीक है। ऑप्शन बी 4 ग्राम, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 4 मोल हाइड्रोजन। एक मोल में कितने कार्बन, कितने मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल, बिल्कुल सही है। डायरेक्टली आंसर आ गया बी, सही दिया हुआ है। ओके, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास वो कितना होता है, 18 AMU। मास किसमें दिया है, मास किसमें दिया है, AMU में, किसमें, और यहां पर जो वैल्यू दिया है वो किसमें दिया है, केजी में। 1 AMU किसके बराबर होता है, केजी में, जानते हैं कितना, इंटू कर दो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। ये लो, इसको सोल्व कर लो अब। तो ऑप्शन आई थिंक मैच करेगा सही। 1.6 देखो क्या क्या करूंगा मैं, 18 इंटू 1.67 को मैं क्या लिखूं, 1 प्लस 2/3 मतलब 5/3 इंटू 10⁻⁻27 केजी। क्यों लिखा, क्योंकि 0.67 किसके बराबर होता है, लगभग 2/3। 2/3 को डिवाइड करो तो लगभग 0.67 आता है, ठीक है। इसलिए मैंने 1 प्लस 2/3 कर दिया, एलसीएम लिया, 5/3 आ गया। 3 6 जा 18, 6 5 जा 30, 30 इंटू 10⁻⁻27 केजी। एक जीरो को हटा दो तो कितना बचा, 3 इंटू 10⁻⁻26 केजी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 64। हाँ 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 हाँ। इतने आसान क्वेश्चन थे फिर भी लोगों ने गलत कर दिए, भगवान तुम लोग को
सद्बुद्धि दे। चलिए अगला क्वेश्चन 64, वो क्या है 1.24 ग्राम फोस्फोरस, वो किस में प्रेजेंट है? इज प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम, इज प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम ऑफ, 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए सबसे पहले ऑप्शन P4S3 को ही चेक करते हैं। इसके 2.2 ग्राम P4S3 के अंदर फास्फोरस का मास अगर 1.24 ग्राम आ गया तो वो ऑप्शन सही है, मतलब यही तुमको दिया है। ठीक है, तो एक काम करें, सबसे पहले क्या करोगे, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर वेट वो कितना, 4 इंटू 31, फास्फोरस का 31 होता है, प्लस 3 इंटू 32, सोल्व करो, 4 1 4 124 प्लस 96, 6 प्लस 4 कितना 10, 0 1, तो ये आएगा 200 नहीं, हाँ 220, क्या 220 ग्राम, बराबर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को नहीं चमकेगा। 220 ग्राम, इसका मतलब क्या है, 220 ग्राम P4S3 में फास्फोरस का मास कितना है, 124 ग्राम, कितना ग्राम, 124 ग्राम फास्फोरस, बराबर है कि नहीं? तो 1 ग्राम P4S3 के अंदर फास्फोरस का मास कितना होगा, 124 अपॉन कितना, 220 ग्राम फास्फोरस, समझे कि नहीं? और यहां पर इसका मास कितना दिया है, 2.2 ग्राम, तो 2.2 ग्राम P4S3 में फास्फोरस का कितना मास आ जाएगा, 124 अपॉन 220 इंटू 2.2, बराबर है कि नहीं? ये लो 0.1 उड़ा दिया, नीचे में 10, ये लो, तो क्या आया वैल्यू, 1.24 ग्राम फास्फोरस। यहां पर क्या दिया, 1.24 ग्राम, क्या दोनों मैच हो रहे हैं, हो रहे हैं, इसका मतलब यही आंसर है, समझे कि नहीं? और बाकी ऐसे ही सोल्व करके देखोगे तो मैच नहीं होंगे, समझे क्या? तो बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 66, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए गैस इज, मॉलिक्यूलर वेट दिया है बेटा, मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है 45, इट्स डेंसिटी एट एसटीपी, डेंसिटी पूछा है, याद करो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना मैंने बताया था, इसका डेंसिटी की टर्म में भी एक इक्वेशन हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, वो क्या था, P इंटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू R इंटू टी, पूछा क्या है, पूछा क्या है, डेंसिटी पूछा है, मतलब डेंसिटी D वो किसके बराबर, P इंटू एम अपॉन R इंटू टी, होगा कि नहीं? एसटीपी पे प्रेशर 1, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 45, अपॉन R इंटू टी का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 22.4, एग्जैक्टली उसका डबल कितना होता है 44.8, तो ये जो वैल्यू है वो लगभग कितनी आएगी, लगभग एग्जैक्टली 2 नहीं आएगी, लगभग 2 आएगी। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, देखो एक ही ऑप्शन है ऐसा, डी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट मास, लीस्ट मास पूछा है, ये ऑप्शन, ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये तो एग्जैक्टली रिपीट हो गया इससे पहले जो क्वेश्चन था, एक पहले क्वेश्चन आया था उसमें मैक्सिमम मास पूछा था, तो उसमें मैक्सिमम मास है 1 मोल ऑफ सल्फर, यहां पर लीस्ट मास पूछा है, लीस्ट मास है कितना 3 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, उसमें कितना मास है 1/2 मोल्स मतलब 6 ग्राम, तो इसका आंसर आएगा बी। ऑप्शन ए में क्या है 28 ग्राम नाइट्रोजन, ऑप्शन बी क्या है 6 ग्राम कार्बन, ऑप्शन सी है 1 मोल सल्फर मतलब 32 ग्राम सल्फर, और ऑप्शन डी है 7 ग्राम ऑफ एजी। तो सबसे कम मास किसका है, ऑप्शन बी का, ये करेक्शन है। जो एक पहले क्वेश्चन आया था सेम टू सेम, उसमें मैक्सिमम पूछा था, यहां पर लिस्ट पूछा है, ठीक है ओके। अगला है 68, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm मतलब
STP बराबर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 22.4 बराबर है कि नहीं। तो कितने मोल हीलियम के कोई भी गैस हो उसका जो एक मोल जो गैस होता है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 एट STP। और ये जो कंडीशंस दी हैं वो किस कंडीशंस दी हैं 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब STP की कंडीशंस दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69। ये तो DPP का क्वेश्चन है, तो ये तो बताने वाला ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा ये तो 69 नंबर क्वेश्चन, ये भी एग्जैक्ट DPP का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही दिया हुआ है आंसर। 119.7 kg है, क्या करोगे ग्राम में कन्वर्ट करो 19700 ग्राम अपॉन 197 मतलब 100 मोल्स इनटू कर दो Na से 23 और 2 25, तो बिल्कुल से सही आंसर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एग्जैक्ट DPP का क्वेश्चन है, क्या है एग्जैक्ट DPP का क्वेश्चन है ये। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3। इसके अंदर पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं, तो क्या करोगे, क्या हो रहा है बार बार सिग्नल चला जा रहा है। चलिए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती रहती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे हैं, प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले क्या करो इसके मोल्स निकालो, मास कितना दिया है 10, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कैलकुलेट करोगे तो 100, कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो 10 अपॉन 100 कितने मोल्स कितने आ गए इसके 1/10। अब मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे इनटू Na, तो मॉलिक्यूल्स इसके कितने आ गए Na अपॉन 10। किसके मॉलिक्यूल्स, ये हैं CaCO3 के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर है कि नहीं। अब देखिए CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स हैं, वो किसके बराबर होते हैं हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होंगे बेटा, प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर। तो 1 इंटू कैल्शियम का 40 प्लस 1 इंटू कार्बन का 6 प्लस 3 इंटू 8, तो कितना, हाँ कैल्शियम का 20 होता है 40 नहीं होता 20, तो 20 प्लस 6 प्लस 24 कितना आ जाएगा स्क्वायर करोगे तो 50। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे 50 इंटू एक मॉलिक्यूल में इतने, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने, तो इंटू Na/10, तो 5 इंटू Na, सोल्व करो आंसर लाओ। तो यह क्या आएगा 6.0 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को, तुम्हारे पास आंसर आएगा C, बिल्कुल से सही है। 71 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 16 ग्राम मीथेन मतलब CH4 6 निकाल लो, 16 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास भी 16 ग्राम मतलब 1 मोल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर Na के बराबर, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। देन 72, ये तो एग्जैक्ट DPP का क्वेश्चन है और सही दिया हुआ है, ठीक है, डाउट हो तो बोलना। 73 number of oxygen atoms in 4.4 gram of CO2 is approx, हालांकि DPP का क्वेश्चन है नहीं बताना चाहिए क्योंकि पहले बताया गया है, क्या है 4.4 ग्राम CO2 है, तो मोल्स निकाल लो, मोल्स कितने हो जाएंगे 4.4 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 0.1, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, मोल्स कितने 0.1 इंटू Na। अब एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स 2, तो इतने मॉलिक्यूल्स में तो 0.2 इंटू Na, मतलब
अप्रोक्सीमेटली 0.2 को मैं क्या, हाँ 0.2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो इसको सोल्व कर लो, आंसर आएगा 6 दूनी 12, तो 1.2 जो ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके 74 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम हब, ये भी एग्जैक्टली डीपीपी का क्वेश्चन है। 4.4 ग्राम CO2 का एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम, बेटा 4.24 ग्राम मतलब मोल्स कितने आ गए, 0.1 मोल। एक मोल कोई भी गैस हो एसटीपी के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर, तो 0.1 मोल्स कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, इनटू कर दो तो 2.24 लीटर, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, बहुत सारे क्वेश्चन डीपीपी के हैं, ये भी नहीं बताएंगे, डाउट हो तो पूछ लेना इसमें भी, लेकिन बताने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। 76 ये भी नहीं बताएंगे, एग्जैक्ट डीपीपी का क्वेश्चन है, लगता है लास्ट की जो डीपीपी थी वो पूरा रिपीट हो गया है। 77 ये भी नहीं बताएंगे, क्या करना है उसमें 77 में, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पूछा है 1 लीटर ऑफ वाटर में, 1 लीटर वाटर मतलब मोल्स कितने, उसका वॉल्यूम कितना 1000 ml, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो यहां से मास ऑफ वाटर आएगा कितना 1000 ग्राम, और उससे मोल्स निकालो 1000/18 तो 55.55 मोल्स, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो 55.55 से क्या कर दो, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 78 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, हाइड्रोजन के एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेटा हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मॉलिक्यूल है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है 2 इलेक्ट्रॉन, एक मोल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 into Na, आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए अगला, हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3 विच कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए भगवान उठा ले इन मेरे दुश्मनों को, चलिए क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCO3, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे विच कंटेन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा देखना ध्यान से समझना, 3 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, 1 मोल BaCO3 में, क्या मैं बोल सकता हूं कि 3 मोल ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, 1 मोल BaCO3 में, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने BaCO3 में प्रेजेंट होंगे, 1/3 मोल BaCO3 में। मोल्स कितने हैं ऑक्सीजन के, यहां पर क्वेश्चन में कितने दिए हैं 3/2 मोल्स, तो 3/2 मोल ऑक्सीजन वो कितने में होंगे 1/3 इंटू 3/2 मोल BaCO3, 3 से 3 उड़ गया, क्या बचा 1/2 मतलब 0.5 मोल BaCO3, तो कितने मोल्स BaCO3 1.5 मोल ऑक्सीजन, कितने मोल्स BaCO3 में होंगे 0.5 मोल BaCO3 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन था। 79 के बाद 78 हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हो माय गॉड, हाइड्रोजन के 1 ग्राम हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हे भगवान सबसे पहले क्या करोगे, कहां चला गया सिग्नल, फिर बड़ा बदतमीज है सिग्नल, 1 ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास कितना 2 ग्राम, तो मोल्स कितने हैं 1/2 इंटू Na, आंसर आ गया 1/2 Na मतलब 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ही पूछा था। ओके 81 टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब तुमको क्या पूछा है, मोल्स पूछा है, याद करो मैंने आज भी बोला था, ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है मोल्स, इसका मतलब क्या होता है मोल्स। यहां पर पूछा क्या है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल्स किसके, SO2 Cl2 के, तो आंसर आ गया डायरेक्टली, हमको मोल्स कैलकुलेट करना है,
किसका? 13.5 ग्राम SO2Cl2 का। तो क्या करना पड़ेगा? मास दिया है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 1 इंटू सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन कितने? 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू क्लोरीन का कितना? 35.5। ऐड करो 32 प्लस 16 टू जा 32 प्लस 35.5 इंटू 2 कितना? 71। तो ये कितना? 64 प्लस 71, 4 और 1 5, 6 12 और 1 13, 135 ग्राम क्या आ गया इसका? मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है, इसका मतलब मोल्स डायरेक्टली, इसका मास कितना दिया है? 13.5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना? 135। तो इसको सोल्व करो, ग्राम से ग्राम उड़ गया, 135 से 135 तो 0.1 आंसर आया क्या? अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। इफ 10 की पावर, ये नहीं बताएंगे, ये क्लास का प्रॉब्लम है। 82 नहीं बताएंगे, ये तो सीरियसली नहीं बताएंगे इस बार, मजाक बहुत हो गया। देखिए क्या है, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। बेटा CO2 का मास कितना दिया है? 200 मिलीग्राम। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करो? ग्राम के अंदर। तो 200 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। कौन? CO2। ठीक है, इसका मतलब इस देखो 2 जीरो यहां से, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 ग्राम ऑफ CO2 बराबर है कि नहीं? अब इसका मास है 0.2 ग्राम। तो एक काम करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं किसके? CO2 के। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बेटा? यहां से मोल्स आ गए किसके? CO2 के। वो कितने आ गए? उसका मास कितना है? 0.2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 इंटू Na, ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ध्यान से, इतने मॉलिक्यूल्स इसमें से निकाल दें, तो माइनस कर दो इतने, तो फिर कितने मोल्स बचेंगे? फिर से Na से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल से सही दिया हुआ इसका आंसर। किसी को दिक्कत हो तो बोल देना। 83, क्योंकि कैलकुलेशन मैं नहीं करने वाला, बुढ़ापे में मेरे से ही कैलकुलेशन करवाओगे तुम लोग। तुम लोग हो भाई 10वीं क्लास से बच्चे हो, 10वीं से 11वीं में आए हो, तुम लोग को आना चाहिए प्लस माइनस। हम तो बुढ़ापे में क्या प्लस माइनस करें। 83, मास ऑफ 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4। 112 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। तो यहां से वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 112 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड, 0.112 लीटर बराबर है कि नहीं? तो अब क्या पूछा है? मास पूछा है। वॉल्यूम पता है STP पे, तो मोल्स निकाल लोगे क्या? मोल्स किसके बराबर? PV अपॉन RT, क्योंकि CH4 क्या है? गैस होता है, लिखा भी है CH4 गैस। तुम्हारे पास वॉल्यूम 0.112 लीटर अपॉन 22.4, तो ये कितना आएगा बेटा? 1 अपॉन 200। मोल्स कितने आ गए? 1 अपॉन 200। अब एक मोल का मास 16 ग्राम, तो 1 अपॉन 200 मोल्स का मास 16 अपॉन 200 मतलब 0.08 ग्राम। आंसर आ गया। देखिए अब इसके बाद, चलिए अभी टाइम है। 84, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एटम्स निकालने, सब में CO2 है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी सबसे ज्यादा होंगे। बराबर है कि नहीं? CO2 है, एक मॉलिक्यूल में तो 3 ही एटम है, तो अगर नंबर ऑफ मोल्स सबके, अगर जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके सबसे नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे सेम गैस के लिए। तो आंसर भी बिल्कुल सही दिया है। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज? ओहो ओहो, सच ए टफ क्वेश्चन।
ओहो बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या दिया है? C12H22O11। इसके एक मोल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। तो क्या करो, इसके एक मॉलिक्यूल में, एक मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स? Na मॉलिक्यूल। तो Na मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 12 कार्बन के एटम है, 22 हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के 11 एटम्स है, टोटल ऐड करो 45 आएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल में है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने? इनटू Na। ठीक है, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन, ओ माय गॉड, 44 ग्राम CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स? 44 उसका मास दिया है, 44 उसका मॉलिक्यूलर मास, मोल्स कितने? 1। एक मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? Na। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या हो गया? आ गया क्वेश्चन। हाँ हाँ। A sample of phosphorus chloride contains 1.4 moles of a substance. How many atoms are present in the sample? हाँ, फर्जी क्वेश्चन है ये। पेपर ही फर्जी था, ऐसा पेपर कभी नहीं आएगा। बस तुम लोग पहली बार पेपर दे रहे हो तो तुम लोग को ऐसा ना लगे कि बहुत टफ है, और क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा कवर नहीं हुआ इसलिए। मेन तो तुम लोग का आया ही नहीं अभी, परसेंटेज, कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला, इन सब लिमिटिंग रिएजेंट। जब लिमिटिंग रिएजेंट से क्यों सुनाएंगे ना, तब तुम लोग को पता चलेगा। तो अगले टेस्ट में देखिए, अगले टेस्ट में मिलते हैं तुम लोग से। क्या है? PCl3 के 1.4 मोल्स में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट? कितने एटम्स प्रेजेंट हैं बेटा? देखो, एक मोल के अंदर, इसके एक मोल PCl3 में कितने एटम्स हैं? एक फोस्फोरस, एक मोल फोस्फोरस है और 3 मोल क्लोरीन है। तो टोटल कितने? 4। एक मॉलिक्यूल, चलो एक मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं भाई। 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं टोटल? 4 एटम्स हैं, एक फोस्फोरस का, 3 क्लोरीन का। और नंबर ऑफ यहां पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1.4 इंटू Na। इतने मॉलिक्यूल्स में पूछा है, तो 1.4 इंटू Na। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे? ये लो, 6.02 लेना है क्या? नहीं दिया कुछ भी, इसका मतलब 6.02 ही लेना है, इंटू 10 की पावर 23। ये लो, 14 4 जा 14 12 14 चौक 56, इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। हाँ, इसको सोल्व कर लो। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 6 5 जा 30। देखो यहीं से 6 5 जा 30, 3 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 के बाद 89। ओ माय गॉड, 89 क्वेश्चन जो है वो बोनस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C60H122। इसके एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, क्या करोगे बेटा? 60 इन, इसका मास कितना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल का? 60 इंटू 12 प्लस 122 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने पर? 12 6 जा 72, 720 प्लस 122, ये कितना? AMU, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का मास होगा ये। हाँ है ना? तो इसको ऐड करो, तो देखो 2 4 842 AMU। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? अब ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 842 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। समझे कि नहीं? तो ये तुम्हारे पास सोल्व कर लो, तो ये आएगा कितना? करेंगे थोड़ा 1.67 को, देखो थोड़ा सा स्मार्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/3 लिख दूं? हो, 5 दूनी 10, सिंधु 1, 5 चौक 20 और 1 21 को 1 को ऐसा लगी 2 8 40 और 41 42 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस 24। 0 1 इधर में उड़ गया, 10 की पावर माइनस 23। तो ये सोल्व कर लो, 3 1 जा 3,
421/16। 3 1 जा 3, थोड़ा गलत लगता है, 3 4 जा 12। हाँ फिर तो ये इसका आंसर ऑप्शन ए आएगा, ये सही है, इसका ऑप्शन ए आएगा। इसको सॉल्व करो तो ये देखो 3 1 जा 3, 3 4 जा फिर 12, फिर 1, तो फिर 140.3 3 जा 9 इंटू 10 की पावर -23 है, बराबर है कि नहीं। ये 2 पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो 21 और ये 1.40, तो 1.4 इंटू 10 की पावर -21 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 89 जो है तुम्हारे पास वो बोनस था, ये फ्री का बोनस हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्शन है, तो 2-3 क्वेश्चन करेक्शन है, इसका करेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आसान पेपर था, बताइए कैसे मार्क्स आए हैं।